बहू ने दिया यमराज को धोखा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक गांव था, उस गांव में मोहनलाल सेठ रहते थे। उनका कोई भी संतान नहीं था और वो धर्मराज की पूजा करते थे और उन्हीं की भक्ति में दिन रात लगे रहते थे। और वो इस बात से हमेशा दुखी रहते थे जो मेरा कोई संतान नहीं है, और वो धर्मराज की पूजा करते थे। तो एक दिन धर्मराज मोहनलाल की भक्ति से खुश होकर के दर्शन दिए मोहनलाल को और बोले, जो मोहनलाल तुम हमसे वरदान मांगो। तब मोहनलाल ने धर्मराज से कहा, जो हे धर्मराज, अगर आप मेरे भक्ति और पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे घर में कोई भी पुत्र नहीं है, मेरा कोई भी संतान नहीं है जो मेरे वंश को आगे चला सके। सो हे धर्मराज, मुझे पुत्र के लिए वरदान दें, पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दें। तब मुझे कोई भी संतान नहीं है, आप हम पे कृपा करें। तब यमराज बोले, जो ठीक है मोहनलाल, हम तुम्हारे घर में संतान तो होगा, तुम्हारे घर में संतान तो होगा, लेकिन जब वो युवा अवस्था में 25 वर्ष की आयु होगी तब उसका मृत्यु हो जाएगा। तब मोहनलाल बोला, जैसी प्रभु की इच्छा। फिर उसके बाद धर्मराज मोहनलाल को ये वरदान दे करके और अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस दिन से मोहनलाल खुश रहने लगा। और कुछ समय बाद मोहनलाल के घर में बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम रखा कृष्ण। और उस पुत्र से बहुत ही मोहनलाल प्यार करने लगा और स्नेह करने लगा। उस बालक का बहुत ही अच्छा से पालन पोषण किया और फिर उसके बाद कृष्ण 18 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह हो गया और फिर आनंद से और खुशी से रहने लगा और विवाह का आनंद कुछ समय तक लिया। फिर उसके बाद उस बालक का उम्र 25 वर्ष हो गया। फिर उस बालक मोहनलाल उस दिन मोहनलाल बहुत ही दुखी थे। जिस दिन कृष्ण का उम्र 25 वर्ष का हो गया उस दिन मोहनलाल बहुत ही दुखी थे और दुखी हो करके बहू को बुलाए और बहू को बोले, जो बहू, तुम्हारे पति का आज आयु समाप्त हो गया है और आज इसकी मृत्यु हो जाएगा। वरदान के हिसाब से जैसे हमको धर्मराज वरदान दिए थे उस हिसाब से इसका आयु आज पूरा हो गया। और हम धर्मराज की पूजा कर रहे थे तो एक दिन धर्मराज मेरे भक्ति और पूजा से खुश हो करके दर्शन दिए और बोले, जो तुम्हारे घर में एक पुत्र तो होगा, तुम्हारे घर पुत्र तो होगा, लेकिन उस बालक की आयु बस 25 वर्ष का होगा। और एक पुत्र तो होगा लेकिन उसकी मृत्यु 25 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मोहनलाल के मुख से ये बात सुन करके मोहनलाल के बहू चली गई और उसी समय से धर्मराज की भक्ति और पूजा करने लगी। तब कुछ समय बाद धर्मराज आए मोहनलाल के बेटे को लेने के लिए। तब धर्मराज मोहनलाल के बहू के भक्ति से खुश हो करके और मोहनलाल के बेटे को आशीर्वाद दे करके और बोले, जो मोहनलाल, हम तुम्हारे पुत्र को नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हारे बहू के भक्ति से हम बहुत ही प्रसन्न हुए और खुश हुए, इसलिए हम तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। तुम्हारी बहू की एकनिष्ठ भक्ति और सच्ची भक्ति के आगे हम हार गए और हम तुम्हारे पुत्र को वरदान दे करके और आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। जो भी सच्चे दिल से, जो भी प्रभु की भक्ति करता है और सच्चे दिल से भगवान का नाम लेता है, भगवान तो भक्त के बस में हैं। और यमराज बहू के भक्ति से, मोहनलाल के बहू के भक्ति से प्रसन्न हुए और मोहनलाल को बोले, जो हम तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं,
तुम्हारे पुत्र को ले जाने के वजह हम तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे कर के जा रहे हैं। तुम्हारी बहू के भक्ति से हम बहुत ही प्रसन्न हुए। तब मोहनलाल फिर उसके बाद बोला, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसा प्रभु का इच्छा होगा वैसा ही होगा। और फिर उसके बाद यमराज चले गए और मोहनलाल उस समय से अपने पुत्र के साथ सुख और शांति और खुशी से रहने लगे। भक्त के बस में है भगवान। जय श्री कृष्णा। ऐसी ही भक्तिमय कथा और ज्ञान भरी कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जा कर के RANJANSPEECH यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं। आपको बहुत सी ज्ञान भरी कहानी और भक्तिमय कहानी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ जा कर के यूट्यूब पर जाएं और रंजन स्पीच सर्च करें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर